अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, फाइंड सी माइनस डी एंड डी माइनस सी। कहते हैं सी माइनस डी फाइंड करें एंड डी माइनस सी। रिप्रेजेंट द रिजल्ट्स थ्रू वेन डायग्राम, और जो भी रिजल्ट आता है उसको वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करें। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सी माइनस डी फाइंड करेंगे। सी सेट है आपके पास 11 से लेके 15, माइनस डी सेट है 14, 16, 18, 20। सी में से डी माइनस करना है। जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट डी के वो सारे के सारे आप इसमें से माइनस कर देंगे और सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेट सी में रह जाएंगे। जो आपके पास कॉमन है वो भी माइनस कर देंगे। अब देखिए 11 आएगा, 11 के बाद क्या आएगा, 12, 13। अब 14 दोनों में, 14 कॉमन है, 14 नहीं आएगा। फिर क्या है, 15। अब 16, 18, 20 रह गए हैं, लेकिन ये सेट डी में है। ये एलिमेंट्स आप नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो सेट सी में हो और वो एलिमेंट्स कॉमन भी ना हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे। एक रेक्टेंगल आप बनाएंगे जैसे मैंने बनाया है, और इसको यहाँ पे U से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये रेक्टेंगल जो है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए C और D दोनों सेट हैं, आप देखेंगे कि क्या इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है। तो कॉमन है, क्या है कॉमन, 14। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कॉमन है 14 है। इसका मतलब है ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। जो ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं वो क्या होता है कि उसका एक सर्कल दूसरे सर्कल के थोड़ा सा ऊपर आता है क्योंकि वो ओवरलैप कर रहा है, कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। अब दोनों में कॉमन क्या है, 14, वो मैं यहाँ दरमियान में लिखूंगी। ठीक है, ये है सेट सी का सर्कल और ये डी का। ज़रूरी नहीं आप सर्कल बनाएं, आप कोई भी शेप बना सकते हो। अब देखिए रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हैं, 11, 12, 13 एंड 15। 11, 12, 13 एंड 15 ये सेट सी के हैं, और सेट डी के हैं 16, 18 एंड 20। ठीक है, अब आपको रिप्रेजेंट करना है सी माइनस डी को वेन डायग्राम पे। मैंने सी माइनस डी तो ओवरलैपिंग सेट्स के फॉर्म में लिख दिया, लेकिन आपने सी में से डी को निकालना है। अब डी वाला जो सर्कल है, ये वाला, ये टोटली उसमें से माइनस हो जाएगा और सिर्फ वो एलिमेंट्स आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ सी में है। जो कॉमन है वो भी माइनस कर देंगे। ठीक है, ये जो डी सर्कल है, आपने बस इतना याद रखना है कि डी सर्कल पूरे का पूरा निकल जाएगा। अब अगर आप देखें कि जिस पे मैंने वर्टिकल लाइंस लगाई हैं वो यही आंसर है, 11, 12, 13 एंड 15। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सी माइनस डी। अब हम फाइंड करेंगे डी माइनस सी। डी सेट है आपके पास 14, 16, 18 एंड 20, माइनस सी सेट है 11, 12, 13, 14 एंड 15। अब आप वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि सेट डी में है और सेट सी को माइनस करना है। अगर कोई कॉमन है वो भी माइनस हो जाएगा। ठीक, अब हम फाइंड करेंगे डी माइनस सी। डी में से सी सेट को माइनस कर देंगे, ये सारा सेट बीच में से निकल जाएगा। अगर कोई कॉमन एलिमेंट है तो वो भी माइनस कर देंगे। अब देखिए 14 दोनों में, 14 तो माइनस हो जाएगा, फिर क्या रह गया, 16, फिर 18 और 20। और इस सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं वो आपने लिखने ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास डी माइनस सी आ गया। अब आप क्या करेंगे कि एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने लेना है डी माइनस सी। तो हम क्या करेंगे, बेशक उसी तरह से लें सी और डी सेट। ऐसा नहीं है कि डी आप पहले लें, डी वैसे पहले भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसी तरह से लें। ये सी सेट है, ये डी सेट है। सी सेट के एलिमेंट्स हैं 11, 12, 13 एंड 15, और डी सेट का है 16, 18 एंड 20। अब डी में से सी माइनस करना है,
तो ये सी वाला पूरा सर्कल निकल जाएगा। आप चाहें तो डी इस तरफ बना लें, सी इस तरफ, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, आप उस तरह से भी कर सकते हैं। अब देखिए कि डी सेट जो है उसमें से सी निकल जाएगा। अब सी वाला पूरा सर्कल आप निकाल देंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वो लिखेंगे जो आपके पास डी वाला सेट रह जाएगा। कॉमन एलिमेंट पे भी आप लाइंस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया डी माइनस सी। इस पे बेशक आप हॉरिजॉन्टल लाइंस मैंने लगा दी, आप बेशक वर्टिकल लगा दें, ठीक है। तो ये हमारे पास सी माइनस डी और डी माइनस सी आ गया, और इसको हमने वेन डायग्राम पे भी रिप्रेजेंट कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे।